प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 12.1 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए, नीचे दी गई दो सारणियों में से प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। देखिए, सेक्शन ए दिया गया है, ये सेक्शन बी दिया गया है। सेक्शन ए में प्राप्तांक दे रहा है 0 से 10 के बीच में 3 बच्चों ने किए, 10 से 20 में 9, 20 से 30 में 17, 30 से 40 में 12, 40 से 50 में 9। देखिए, जिस तरह से सेक्शन ए का दे रखा है उसी तरह से हमें सेक्शन बी का भी दे रखा है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। देखिए, अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में ग्राफ पेपर पे आलेख बनाया था और आयत चित्र बनाया था। यहाँ पर हमें बारंबारता बहुभुज बनाना है, वो भी एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों सेक्शनों के बारंबारता बहुभुज बनाने पड़ेंगे। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले हमें बिंदु प्राप्त करने के लिए सेक्शन ए के लिए लिखना पड़ेगा। सेक्शन ए के लिए अंक जो दे रखे थे हमारे ऊपर, इसी तरह से पहले हमने अंक लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इसमें मध्यमान, यानी इन दोनों के बीच में क्या संख्या आती है। 0 से 10 में 5, 10 से 20 में 15, 20 से 30 में 25, 30 से 40 में 35, 40 से 50 में 45। ये मध्यमान आ गया। और ये बारंबारता जो हमें ऊपर दी गई थी 3, 9, 17, 12, 9, 3, 9, 17, 12, 9, इसके आधार पर हमारा सेक्शन ए के लिए बिंदु प्राप्त होते हैं। देखिए, पहला बिंदु है 5, 3, ये आ गया। फिर 15, 9, ये आ गया। 25, 17, यहाँ आ गया। 35, 12, ये आ गया। 45, 9, यहाँ आ गया। जिस तरह से हमने सेक्शन ए के लिए निकाले हैं उसी तरह से अभी हमें सेक्शन बी के लिए भी निकालने हैं। तो चलिए सेक्शन बी के लिए भी निकालते हैं। सेक्शन बी के लिए देखिए, अंक दे रखे हैं जो यहाँ पर दे रखे थे। फिर मध्यमान निकालिए अंक एक्स आई के लिए, वही 0 से 10 से 20 में 5, 10 से 20 में 15, 25, 35, 45। और ये हमारा जो बारंबारता दे रखी थी इनकी 5, 19, 15, 10, 1, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हमें सेक्शन बी के लिए भी बिंदु निकालते हैं। पहला बिंदु 5, 5, फिर 15, 19, फिर 25, 15, 35, 10, 45, 1। ये हमें सेक्शन बी के लिए भी बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के प्राप्त जो बिंदु है वो हमें ग्राफ पेपर के ऊपर शो करने हैं। तो देखिए, ग्राफ पेपर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ग्राफ पेपर ले लिया, उसमें नीचे वाली रो को हम अंक लिखते हैं और ऊपर वाली रो को हम वाई लिखते हैं, जो कि हमारी बारंबारता को प्रदर्शित करती है। तो जो हमारे अंक दे रखे थे वो दे रखे थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 तक दे रखे थे। यानी कि हम लगभग एक फालतू लिख देते हैं। एक खाना हमने मान लीजिए 5 का लेते हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक ले सकते हैं। इसी तरह से बारंबारता, हमारी सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 19 दे रखी है। 19 सबसे बड़ी बारंबारता है, तो आप 20 तक ले सकते हैं, 22 तक ले सकते हैं, आपकी मर्जी है जहाँ तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक खाना हमने 2 के बराबर माना है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 तक ले सकते हैं। अब चलिए, अब हम इनको बारंबारता को ग्राफ पर हम शो करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सेक्शन ए के लिए लिखेंगे। सेक्शन ए के लिए पहला बिंदु था 5 और 3, यानी कि पहला x दूसरा y। 5 और 3, देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर आ रहा है और 3 यहाँ पर आ रहा है, तो ये पॉइंट लग गया हमारा, ये आ गया हमारा 5 और 3। दूसरा बिंदु था 15 और 9। 15 यहाँ है और 9 हमारा ऊपर यहाँ आ जाता है, तो 15, 9 पर ये अभी फिलहाल हम सिर्फ पॉइंट लगाएंगे, तो 15, 9 पर हम पॉइंट लगाएंगे। तीसरा बिंदु आता है 25, 17। देखिए 25 कहाँ है, यहाँ बिंदु आता है, और 17 हमारा 16 और 18 के बीच में आता है 17, ये 25, 17 हमारा यहाँ बिंदु पर आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 35, 12, 35 यहाँ है और 12 हमारा ये आ गया बिंदु, ये आ गया 35, 12। उसके बाद 45, 9, 45 यहाँ आ गया बिंदु, यहाँ आ गया। इसके बाद हम इसको पॉइंट लगाकर बिंदु को शो कर देते हैं 45, 9 को। इसके बाद जहाँ जहाँ हमने पॉइंट लगाए हैं उनको हम सब आपस में मिला देते हैं। देखिए, पहले ये वाला पॉइंट था, फिर यहाँ था, इसको इससे मिलाया। उसके बाद 25, 17 था, फिर इसको इससे मिला दिया। फिर था 35, 12, फिर इसको 35, 12 से मिला दिया, और लास्ट में था 45, 9, इसको हमने 45, 9 से मिला दिया। यानी कि ये वाली जो रेखा आई है, ये वाली हमारी सेक्शन ए का बारंबारता बहुभुज आ गया है। जिस तरह से हमारा सेक्शन ए का बारंबारता बहुभुज आया था, उसी तरह से हमें सेक्शन बी का बारंबारता बहुभुज भी तैयार करना है। देखिए, सेक्शन बी के लिए क्या करते हैं हम, सेक्शन बी में सबसे पहले बिंदु आता है 5, 5, यानी कि यहाँ पर भी 5 और इसके ऊपर भी 5। सेक्शन बी के लिए देखिए, पहला बिंदु है 5, 5, दूसरा है 15, 19। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 यहाँ बिंदु है और दूसरा 5 यहाँ बिंदु आता है, तो 5, 5 को
पॉइंट लगाकर यहाँ पर शो कर देते हैं, सिर्फ अभी बिंदु लगाएंगे। दूसरा बिंदु तो हमारा 15 19, 15 यहाँ आ रहा है और 19 ऊपर आएगा, 20 से पहले 18 और 20 के बीच में आता है 19, 15 19 हमने बीच में शो कर दिया सिर्फ पॉइंट लगा के। तीसरा बिंदु आता है हमारा 25 और 15, तो देखिए 25 ये बिंदु आता है यहाँ पर और 15 हमारा बिंदु आ रहा है यहाँ पर 16 और 14 और 15 के बीच में 25 15, तो ये बिंदु आ गया 25 15। तीसरा बिंदु आता है हमारा 35 10, तो 35 बिंदु यहाँ पर है हमारा और 10 बिंदु आप 10 11 35 10 पॉइंट लगा के यहाँ पर 35 10 को शो कर देते हैं। और लास्ट का बिंदु आता है हमारा 45 और 1, तो 45 बच्चों यहाँ पर बिंदु दे रखा है और एक हमारा सबसे नीचे यहाँ पर है 45, एक को यहाँ पर पॉइंट लगाकर शो कर देते हैं। इसके बाद हम इसको आपस में मिला देते हैं। देखिए ये वाली रेखा जो है सबसे पहले हमारा 5 5 बिंदु था, इसको हमने सबसे पहले 15 19 से मिलाया, 15 19 के बाद 25 15 है, 25 15 को हमने फिर यहाँ बिंदु मिला दिया। उसके बाद है 35 10 को फिर यहाँ बिंदु मिला देते हैं और लास्ट में आता है 45 1, इसको बिंदु को यहाँ पर मिला देते हैं। यानी एक ही हमारे ग्राफ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए बारंबारता बहुभुज तैयार हो जाता है। यानी ये वाली जो रेखा आई है ये वाली हमारी सेक्शन ए की आई है और ये वाली जो रेखा आ रही है ये हमारी सेक्शन बी की बारंबारता बहुभुज को ये शो करता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको आज समझाया गया है।